बुलेटिन का आगाज करेंगे। बारिश दुश्वारी के साथ साथ खुशगवारी भी लाई है। शहर में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई है और शहर में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। बूंदाबांदी होने से सर्दी का एहसास बढ़ गया है। सारा दिन वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान मौजूद है, ऐसा कहना है महकमा मौसमियात का। मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत शहर लाहौर में इस वक्त 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा पारा 18 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है। शहर के AQI की बात करें तो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 रिकॉर्ड किया गया है। तो स्मोक के लिए भी ये बात अफादियत रखती है कि आज शहर लाहौर में पहली बारिश हो गई है सर्दियों की, और शहर में बूंदाबांदी का सिलसिला अभी भी जारी है, जो कि एक खुशाइन बात है। बूंदाबांदी होने से सर्दी का एहसास बढ़ गया है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि सारा दिन वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान अभी भी मौजूद है। मौजूदा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर लाहौर में बारिश के बाद से मौसम खुशगवार हो गया है। ठंड में भी इजाफा हो गया है, सर्दी की शिद्दत भी बढ़ चुकी है। सारा दिन आज वक्फे वक्फे से बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। मौसम के हवाले से हमने आपको अपडेट किया है। शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे और गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरियों ने बिजली से चलने वाले हीटर और चूल्हे खरीदने शुरू कर दिए हैं। मांग में इजाफे के बायस कीमत में भी इजाफा हो गया। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से हसन अली से। जी हसन, बताइए। जी बिल्कुल, शहर में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो गैस के हीटरों की बजाय अब जो बिजली से चलने वाले हीटर हैं उन पे मुंतकिल होते जा रहे हैं और उनकी कीमत में भी इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक दुकानदार जो है वो मौजूद है। जी ये बताएं कि बिजली के हीटर जो हैं उनकी मांग में इजाफा हुआ है, जब से सर्दी में इजाफा हुआ है, इनकी कीमतों में कितना फ़र्क पड़ चुका है? कीमतें कितनी बढ़ गई हैं? कीमतों में सर इनकी तकरीबन 2-3 दिन के अंदर 250, 300, 400, 500 का इजाफा हो गया। जैसे ही 2 दिन पहले सर्दी बढ़ी है, पीछे से मार्केट में रेट बढ़ गया, तो जाहिर बात हम भी महंगा लेके आएंगे, आगे हमें भी महंगा बेचना पड़ेगा। तो इस वजह से कस्टमर्स को बहुत मुश्किल हो गया है, सस्ती चीज़ मिल नहीं रही है, तो इस वजह से जो है काफ़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे दुकानदार जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ के अंदर हीटर जो बिजली से चलने वाले हीटर हैं इनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा जो है वो हो चुका है। उनका यही कहना है कि जो कंपनियां हैं हीटर बनाने वाली, बिजली के हीटर बनाने वाली, उनकी जानिब से इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से वो भी ज़ायद कीमत पे हीटर फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। जी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब का अपनी कारकर्दगी की तशहीर के लिए सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल। 7 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मजीद 2 अरब 33 करोड़ 44 लाख रुपए मंजूर करवा लिए। मजीद अपडेट हासिल कर लेते हैं इस हवाले से अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, पंजाब में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही उन्होंने 5 माह के दौरान जो एडवर्टीज़मेंट के ऊपर, कैंपेन के ऊपर बजट अप्रूव किया है, उसमें साबका दौरे हुकूमत के रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ डाले और सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल करते हुए 9 अरब रुपये से ज़ायद का बजट वह सिर्फ अपनी ज़ाती तशहीर, आवाम के अंदर अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए ये बजट उन्होंने अप्रूव किया। अब इसमें नई एडवर्टीज़मेंट पॉलिसी वो भी वज़ीर आला पंजाब ने अप्रूव की और गुज़श्ता 5 माह के दौरान 9 अरब रुपए का जो बजट अप्रूव किया गया, उसमें सबसे पहले तो कबीना का जो इजलास हुआ, तो उसमें गुज़श्ता रोज़ 7 अरब रुपए का पैकेज जो है वो अप्रूव किया गया। तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से तो 8 अरब रुपए की समरी मूव की गई थी, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने 7 अरब अप्रूव किया, लेकिन उसके बाद अब 2 अरब 33 करोड़ 44 लाख रुपए का मज़ीद सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो फ़ंड अप्रूव किया गया है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से। अब उसमें यूटिलाइजेशन जो है वो की जा रही है, जैसे जैसे मुख्तलिफ जो इश्तिहारात हैं, एडवर्टीज़मेंट उनकी आ रही है, तो वैसे वैसे ये बजट की यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इसका अगर जायज़ा लिया जाए साबका हुकूमत में जो एडवर्टीज़मेंट की पॉलिसी थी और उसमें फ़ंड का इस्तेमाल था, तो उसमें 5 माह के दौरान सबसे ज़्यादा बजट जो है वो सिर्फ वज़ीर आला मौजूद पंजाब चौधरी परवेज़ लाई ने अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज शरीफ का 10 अरब रुपए का हित के इज्जत का दावा। इमरान खान का हक दिफा खत्म करने के अदालती हुक्म का मामला।
सुप्रीम कोर्ट में हक दिफा खत्म करने के खिलाफ इमरान खान की अपील पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत हो रही है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस हवाले से समाअत कर रहा है। इस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस आयशा ए मलिक शामिल हैं। शहबाज शरीफ के वकील मुस्तफ़ा रमदे एडवोकेट दलाइल दे रहे हैं। इस हवाले से कल इमरान खान के वकील ने दलाइल मुकम्मल किए थे और आज शहबाज शरीफ के वकील मुस्तफ़ा रमदे इस हवाले से दलाइल दे रहे हैं और ये समाअत अभी जारी है। इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफ़र भी अदालत में इस वक्त मौजूद हैं। हाईकोर्ट में सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की अदम दस्तयाबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अस्पतालों में होने वाले खर्चे बाकायदा नोटिफाई करने के लिए इकदाम का हुक्म। हेल्थ केयर कमीशन प्राइवेट अस्पतालों में टेस्टों के रेट्स का तयन करे। जस्टिस शाहिद करीम ने ये रिमार्क्स दिए हैं। मजीद अपडेट हासिल कर लेते हैं इस हवाले से मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। हाई कोर्ट में अस्पतालों की हालत को बेहतर करने के हवाले से केस की समाअत हुई है और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर अहमद जवेद काजी और हेल्थ केयर कमीशन के सीईओ डॉक्टर साकब अजीज़ पेश हुए हैं। अदालत में रिपोर्ट्स पेश की गई हैं और अदालत में इस हवाले से इत्मीनान का इजहार किया है जो कि रिपोर्ट्स पेश की गई हैं। दौरान समाअत अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि अगर कोई डॉक्टर हड़ताल करे तो उसको दूर दराज इलाकों में भिजवा दिया जाए। हड़ताल करने और एहतजाज करने वाले की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट्स क्या पेश की। आज आपने रिपोर्ट्स पेश की और अदालत ने इत्मीनान का इजहार भी किया, क्या रिपोर्ट्स थी और अदालत के क्या इस पर ऑब्जर्वेशन? जी अदालत में जो केस चल रहा है आज उसकी तीसरी हेयरिंग थी और कोर्ट की इंस्ट्रक्शन जब हेयरिंग पे आती है उसके मुताबिक हम रिपोर्ट पेश करते हैं। इसमें हस्पतालों की हालत ज़ार को बेहतर करने से मुतालिक बड़ी जामे रिपोर्ट थी जिस सिलसिले में गवर्नमेंट ने 2.5 अरब रुपए से ज़्यादा बिल्डिंग की मेंटेनेंस एंड रिपेयर पे जो फ़ंड दिए हैं उसको इस्तेमाल करना। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने एमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिए गाइडलाइंस इशू की हैं और वो गाइडलाइंस हैं वो सर्कुलेट कर दी गई हैं फॉर कंप्लायंस। एट द सेम टाइम लाहौर हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शन पे एक ओवरसाइट कमेटी बनाई गई है जिसमें वाइस चांसलर साहिबान भी हैं, प्रिंसिपल साहिबान भी हैं, डीजी नर्सिंग भी हैं और अब उसमें हम 3 से 4 सिविल सोसाइटी से भी लोगों को इंक्लूड करेंगे ताकि वो हॉस्पिटल्स का मुआयना करें और साथ ही अपनी रिपोर्ट कोर्ट में या हमें पेश करें। जी बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर अहमद जवेद का स्पेशलाइज्ड हेल्थ और आज अदालत ने आज फिर मलिक अशरफ बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। चीन में कोरोना की तबाहकारियां, पंजाब में भी थरथली मच गई। महकमा सेहत को वैक्सीन का वाफर स्टॉक रखने का हुक्म जारी हो गया। चीफ सेक्रेटरी को अलर्ट रहने की हिदायत जारी हो गई हैं। पंजाब में कोरोना टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। चीन में कोरोना की तबाहकारियां जिसकी वजह से पंजाब भर में थरथली मच गई है। महकमा सेहत को वैक्सीन का वाफर स्टॉक रखने का हुक्म जारी हो गया है। चीफ सेक्रेटरी को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। पंजाब में कोरोना टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास में वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और अख्तर मलिक को सेक्रेटरी सेहत ने ये ब्रीफिंग जारी की है। मियो अस्पताल और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के दरमियान ओवरहेड ब्रिज बनाने का फैसला। महकमा खजाना ने ओवरहेड ब्रिज बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। कुर्बान लाइंस लाहौर में अफसरान के लिए अपार्टमेंट्स बनाने का फैसला किया गया है। महकमा खजाना ने अपार्टमेंट्स बनाने के लिए 3 करोड़ 70 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। लाहौर में ई लाइब्रेरी बनाने के लिए 4 करोड़ 90 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे इस हवाले से एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने जो है वो मियो अस्पताल और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के दरमियान ओवरहेड ब्रिज बनाने का फैसला किया और इस हवाले से महकमा खजाना ने बजट जारी कर दिया है। जबकि इसके साथ ही महकमा स्पोर्ट्स ने समरी साल किया है जिसके तहत जो है 2 अरब रुपए मांगे गए महकमा खजाना से और ये समरी पर पहले एतराज लग गया था। समरी पर महकमा खजाना ने अब दोबारा एतराज दूर करके महकमा खजाना ने दोबारा जो है समरी मंगवाई है और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने समरी भेजी है। इस समरी में 2 अरब रुपए आज खिलाड़ियों को फलाह बहबूद के लिए एंडोमेंट फंड बनाने का मुतालबा किया गया है। ये समरी महकमा खजाना को वसूल हो चुकी है और महकमा खजाना ने समरी पर वर्किंग शुरू कर दी है। जी समरी पर वर्किंग शुरू कर दी गई है। कैसर खोखर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सीटीयू का सिटी ट्रैफिक पुलिस को अनोखा हुक्मनामा। ट्रैफिक कंट्रोल हो ना हो, खिलाफ वर्जियों पर चालान के औकात कार मुख्तस कर दिए। शहर भर में मखसूस खिलाफ वर्जियों पर सुबह शाम
4 घंटे तक चालान होंगे। अब चालान खिलाफ वर्जी की बजाय औकात कार के तहत होंगे। पीर सुबह शाम और से लेकर 4-4 घंटे सिर्फ और सिर्फ वन वे की खिलाफ वर्जी पर चालान होंगे। इसी तरह से दीगर भी औकात कार हैं। इस अनोखे फैसले के मुतालिक तफसीलात जान लेंगे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, बताइएगा जरा। जी बिल्कुल, अब चालान जो है वो ट्रैफिक कवर इनकी खिलाफ वर्जी की बजाय औकात कार के तहत होंगे। सीटू की जानिब से ट्रैफिक पुलिस को एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें उनका कहना है कि शहर भर में मखसूस खिलाफ वर्जियों पर सुबह शाम 4 घंटे तक चालान होंगे। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करे ना करे, लेकिन खिलाफ वर्जियों पर चालान के औकात कार मुख्तस कर दिए गए हैं। जो हुक्मनामा जारी किया गया उसके मुताबिक बताया गया है कि पीर को सुबह शाम 4-4 घंटे सिर्फ वन वे के खिलाफ चालान किए जाएंगे। इसी तरह बरोज मंगल जो है वो 4-4 घंटे हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ चालान किए जाएंगे। बुध को 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम गैर नमूना नंबर प्लेट के खिलाफ कार्रवाई होंगी। और इसी तरह जुमेरात को सुबह 4 घंटे और शाम 4 घंटे धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ चालान जो है वो किए जाएंगे। इसी तरह हफ्ते को पहले 4 घंटे तमाम वायलेशन पर चालान किए जाएंगे और सुबह और शाम 4-4 घंटे जो हैं वो बगैर लाइसेंस जो ड्राइवर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। आबिद चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कि स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियां मजीद बढ़ाने के बारे में ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। शदीद सर्दी और स्मोक के बायस हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते मजीद छुट्टियां बढ़ाने का हुक्म दिया था। साबिका नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी स्कूल 2 जनवरी से खुलेंगे। छुट्टियां बढ़ाने से मुतालिक ताहाल स्कूल एजुकेशन ने नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। छुट्टियां बढ़ाने के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि छुट्टियां बढ़ाने के लिए अभी तक कोई हिदायत मौसूल नहीं हुई हैं। स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियां बढ़ाने के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।